ये गन कैरेज इस समय राजधानी दिल्ली की सड़कों से होता हुआ, नई दिल्ली की सड़कों से होता हुआ, और रफ्तार भी पूरी है गौरव जी। देखिए ना, रफ्तार भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। वरना तो अगर राजनेताओं की इस तरह की व्यवस्था होती तो वहां पर आप धीमे कदमों से चल रहे होते, लेकिन उससे कदम ताल दौड़ लगाते हुए ये जवान आगे बढ़ रहे हैं। सेना में दाखिले के लिए इस तरह का दौड़ इन्हें लगाना पड़ता है, लेकिन आज ये किसी दाखिले की दौड़ नहीं लगा रहे हैं, आज ये सम्मान की दौड़ लगा रहे हैं। ये सम्मान की दौड़ है, ये प्रेम की दौड़ है, ये आस्था श्रद्धा की दौड़ है। और वो आस्था वो श्रद्धा देश की सेना में, वो सेना जो निरंतर सरहदों पर तैनात है, देश के अंदर भी कुछ इलाकों में तैनात है, देश की रक्षा के लिए निरंतर जो सेना तैनात है। ये गन कैरेज देश के सर्वोच्च सेनापति और डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष मधुलिका रावत, उनका पार्थिव शरीर भी एक अलग ट्रक में, सेना के ही ट्रक में ले जाया जा रहा है। सुप्रिया भारद्वाज हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। और सुप्रिया, ये भारतवासियों का प्रेम है अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रति कि वो उनके गन कैरेज के साथ लगातार दौड़ रहे हैं, साथ रह रहे हैं। इसीलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे, मस्तक देने वालों पर वो युग युग तक अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहां वो राष्ट्र नहीं टिक पाता है, आजादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी बिक जाता है। ये धर्म कर्म ये मर्म सभी को मैं समझाया करता हूं, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जुनून की बात फौज में की जाती है गौरव। जिस दिन से आप सेना में भर्ती होते हैं उस दिन से लेकर हमेशा इन 3 शब्दों को जरूर आप बोलते हैं। आज जनरल रावत कहीं से भी अगर समझ पा रहे हो, अगर उनकी आत्मा इसे देखेगी तो प्रसन्न हो जाएगी, किस तरीके से उनके देशवासी उनसे इतना प्रेम करते थे, इतनी मोहब्बत करते हैं। और यही वो लगातार कहते भी थे श्वेता, नाम, नमक, निशान, इज्जत, वफादारी, ये लक्ष्य है एक सिपाही के। जो प्यार इस समय देश जनरल बिपिन रावत को दे रहा है, ये दिखाता है कि 43 वर्ष का उनका मिलिट्री करियर सफल रहा है। उनका एक लक्ष्य लेकिन अभी अधूरा है, और वो है इंटीग्रेशन तीनों सेनाओं में। वो प्रयास सतत जारी है, वो प्रयास उनके आगे कौन आगे बढ़ाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन श्वेता, ये तस्वीरें देखकर गर्व होता है कि सेनापति ऐसा जो देश को प्रेरित करे। और हर एक वीर सपूत जिसे हमने गंवाया है उस हेलीकॉप्टर हादसे में, हर एक वीर सपूत को इस समय हम नमन कर रहे हैं। इतनी विभत्स दुर्घटना, ये इस तरह से क्षत विक्षत हुए वहां पर, चाहे वो हेलीकॉप्टर रहा हो या फिर शरीर रहे हो, इतना समझ लीजिए कि उनकी पहचान के लिए भी कठिनाई हो गई। आज इंडियन आर्मी अमर रहे कि अगर नारे लगाकर लोग दौड़ लगा रहे हैं तो हर एक योद्धा को वो इस समय अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुनिए। चलिए देखे ना श्वेता, सड़क के दोनों कोनों से लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां फेंक रहे हैं। ये उनका आभार है, आभार व्यक्त कर रहे हैं देश की सेना और देश की सेनापति के प्रति। ये लोगों का प्यार है कि उस गन कैरेज को किसी तरह बस छू लेना चाहते हैं। जिस तरह से लोग एक तरह से वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं अपने इष्ट की। आज एक हफ्ते का दिन है जब सबके पास काम होगा, जो शैक्षिक संस्थान है वो खुले होंगे, जो दफ्तर है वो खुले हैं। किसने बुलाया है? सिर्फ एक सम्मान ने बुलाया, देश ने बुलाया है। उस देश की एक बुलाहट पर ये तमाम नौजवान वहां पर आ गए हैं, साथ में दौड़ लगा रहे हैं।
तिरंगा हाथों में है, मालूम है उसके सम्मान को कायम रखना है, इसीलिए अपनी ऊंचाई से ऊंचा उसे रखे हुए हैं। देश के सेनापति को, देश के सैनिकों को, सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये एक साथ उसके साथ आगे बढ़ते हुए गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है, जितनी रफ्तार से भाग सकते हैं भाग रहे हैं। क्या साधन है, क्या संसाधन है, एक छोटा सा बैग होगा उसे अपने कंधों पर लाद कर आगे भाग रहे हैं। बस मालूम है कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं होना है, कोई प्रलोभन नहीं है, सिर्फ एक बात के बारे में सोच रहे हैं और वो बात है हिंदुस्तान। वो नाम है हिंदुस्तान, वो धर्म है तिरंगा। कोई नहीं इस समय सोच रहा कुछ और। जब देश के इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, देश के सर्वोच्च सेनापति को देखने के लिए, देखिए बाहर भी निकल आए हैं, जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। मालूम नहीं सैल्यूट देने की परंपरा किस तरह की होती है, हथेली को सामने देखना चाहिए या पीछे की ओर देखना चाहिए, लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है अपना सम्मान प्रकट करना, अपने उद्गार प्रकट करना, अपना धन्यवाद जाहिर करना, देश के लिए नारे लगाना, देश के सेनापति को नमन करना, उन्हें अलविदा करना, लेकिन साथ ही ये कहना कि आपकी दी हुई एक एक सीख हमारे साथ है। वर्दी पहने न पहने, लेकिन हमारे देश में भी, हमारे दिल में भी देश के लिए जो सम्मान है उसके लिए हम अपने सीमित तरीके से ही जो कुछ कर सकते हैं कर गुजरेंगे। इसीलिए वंदे मातरम कहेंगे, इसीलिए भारत माता की जय कहेंगे, इसीलिए भारतीय सेनाओं की जय कहेंगे। देखिए सड़क के किनारे किनारे जो लोग खड़े हैं, किसका धर्म मालूम है, किसका मजहब मालूम है, किसका क्षेत्र मालूम है, सबके हाथों में एक तिरंगा है और वही तिरंगा है सबकी पहचान।